हेलो दोस्तों, को एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। पिछली वीडियो में हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा था। फिजिबल इनफिजिबल क्या होते हैं ये सब देख लिए थे हमने। इस लास्ट वीडियो है ये आपकी इस यूनिट की, ठीक है। इसमें हम सिंपलेक्स मेथड देखेंगे। ड्यूअल सिंपलेक्स भी आपके उसमें एग्जाम जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, लेकिन ड्यूअल सिंपलेक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी हो जाते हैं। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन है ग्राफिकल सॉल्यूशन से आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और सिंपलेक्स मेथड से, ठीक है, इन दो से ही आपका जो है क्वेश्चन इनसे मिल जाएगा इस यूनिट से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपलेक्स मेथड कहाँ पे लगेगा। ग्राफिकल मेथड में क्या थे, सिर्फ दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई, ठीक है। जितने भी हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे इसमें दो वेरिएबल थे। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तब हम उसको ग्राफिकली सोल्व नहीं करते, ठीक है। सपोज ये है, देखो यहाँ पे जैसे ठीक है। और हमेशा क्या है कि क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइज में ही मिलेगा। अगर आपका मिनिमाइज में जेड दे रखा है, मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू दे रखा है समथिंग यहाँ पे, तो इसमें माइनस जेड डैश लगा के मैं इसको माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमाइज में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है भाई अगर मिनिमाइज में दिया है तो पहले इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लेंगे हम। अच्छा, सपोज ये क्वेश्चन है कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है ये आपका और इक्वेशंस दे रखी हैं ये, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो देखो भाई क्या मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मेथड, इस एग्जांपल को हम सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, देखिए मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ऑल बी इज ऑल ऑलरेडी पॉजिटिव। अच्छा, एक बार ये क्या करना है कि जितने भी ये बीआईज हैं, ठीक है, इनको बीआईज बोलते हैं, इनको सभी को पॉजिटिव बना लेना है। अगर बाई चांस ये तुम्हारा कोई नेगेटिव भी है तो उसमें माइनस की मल्टीप्लाई, सपोज ये है तुम्हारा 2x प्लस के 3y, यहाँ पे x1 ले लो, x1 x2 माइनस के 2x3 इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस के 7 है। तो उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड। 3x2 प्लस के 2x3 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे हम। अब देखते हैं भाई, देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सभी बीआईज इसमें पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप होगा वो हो जाएगा आपका या, ठीक है। नाउ द इनइक्वालिटीज आर कन्वर्ट टू इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें मैं स्लैक वेरिएबल को ऐड करूंगा। अगर यहाँ पे लेस देन है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे लेस देन का साइन है, ठीक है, लेस देन का तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स आएंगे। अगर ग्रेटर देन का है तो यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आएंगे। इसमें तो होते हैं स्लैक वेरिएबल और यहाँ पे होते हैं सरप्लस, ठीक है, स्लैक और सरप्लस स्लैक और सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई इसमें क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लूंगा स्लैक वेरिएबल अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये देखो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या कहा है, देखो टेकिंग x3 एंड x4, टेकिंग x1 x2 x3 x4 इक्वल्स टू 8, x5 इक्वल्स टू 10 एंड x6 इक्वल्स टू मेरा क्या जाएगा 15। अच्छा, इसमें क्या किया है इसने, x1 x2 x3 को क्या रखा है, जीरो रखा है। इन तीनों को क्या रख लिया, जीरो, ठीक है। इन तीनों को जीरो रख लिया। यहाँ से इसने वैल्यू निकाल ली है किसकी, जो ये स्लैक वेरिएबल आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब फिफ्थ स्टेप में देखिए, नाउ वी कंस्ट्रक्ट दी स्टार्टिंग सिंप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डेल जे निकाल लेंगे इसमें, डेल जे, ठीक है। अच्छा, डेल जे क्या होता है, डेल जे का फॉर्मूला होगा ये सी जे माइनस के सी बी वाई जे। अच्छा, अगर आपको डेल वन निकालना है तो इसमें से सी वन माइनस के सी बी इंटू वाई वन माइनस करना पड़ेगा तुम्हें इसमें से, ठीक है। तो देखो जो टेबल है तुम्हारी ये रही टेबल, ये तो रहे सीजे, ठीक है, जो ऊपर है। और सीजे क्या होंगे, जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्टिव है इसके कोफिशिएंट्स को हम सीजे बोलते हैं। रही देखो ये सीजे हैं ये। अच्छा, और जो स्लैक वेरिएबल तुमने लगाए हैं उसको भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, 0x4 0x5 0x6, ठीक है। ये क्या है भाई तुम्हारे, ये सीजे हैं,
ये देखो यहाँ पे सीजे रखे हुए हैं एक्स भी मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ठीक है, जो इक्वल्स टू के राइट साइड में है, ठीक है, वो सी बी होते हैं, एक्स भी होते हैं तुम्हारे। और ये सी बी जो हैं, जो तुमने सेलेक्ट वेरिएबल लगाए हैं, उनके कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा ये y1 y2 y3 y4 y6 हैं, ठीक है। अच्छा y4 y6 और y4 y5 y6 जो है तुम्हारे, ये सिलेक्ट वेरिएबल है, इसलिए इनको यहाँ पे लिख दिया, जो आइडेंटिटी बना रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, ये है। अब जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, जो ये होगा तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये डेल जे इक्वल्स टू सी जे माइनस के सी बी वाई जे, और ये होते हैं डेल जे, यहाँ पे ये रही देखो डेल जे। तो पहले स्टेप्स में हमेशा डेल जे वही आते हैं जो सी जे होते हैं, देखो ये रही, ठीक है, सेम यही है। इसके बाद जो होगा, ये पहली स्टेप्स होगा, पहले स्टेप में हमेशा ऐसा ही आना होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर हमें क्या करना है, सर्च करना है। देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू डेल जे में सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, तो ये 5 है, ठीक है, तो ये इनकमिंग वेक्टर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, फिर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा भाई, एक्स बी अपॉन वाई टू निकालूंगा, एक्स बी अपॉन वाई टू, यानी कि ये जो है ये इनकमिंग वेक्टर है ना, इससे डिवाइड करूंगा ये एक्स बी को। तो देखो 8/3, 10/2 और 15/2 होगा, तो सबसे मिनिमम 8/3 आया है। ये इनकमिंग वेक्टर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, यानी कि y4 जो है तुम्हारा वो आउटगोइंग वेक्टर है, ये इधर y4 को यहाँ पे देखो आउटगोइंग लगा दिया इसने, ठीक है। एक्स बी अपॉन वाई टू जो है, जो मिनिमम होगा वो तुम्हारा आउटगोइंग होगा, और इसमें जो मैक्सिमम होता है वो डेल जी में वो इनकमिंग वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, y4 का और इसका y2 का, दोनों का इंटरसेक्शन ये 3 है, इसको बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसकी एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, इसकी एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसकी एलिमेंट से अगर मैं डिवाइड करूँ उसको, तो देखो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, और इसके नीचे सभी को 0 बना देना है यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है पहली इसमें रो में, ठीक है, और इसमें जो आएगा तुम्हारा आंसर, इसको माइनस कर देंगे हम इसके नीचे वाली रो को, यानी कि इसके जो नीचे एलिमेंट है इनको 0 बना देंगे हम, ठीक है। ऊपर तो 1 होगा, इसको 0 बना देंगे, यही स्टेप करना है। देखो यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड कर रखी है पूरी इक्वेशन, पूरी रो, और फिर इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, इसमें नीचे वालों को। अच्छा, जो ये थे ना 2 रो, इनके नीचे क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करने के बाद मैं इनको माइनस करूंगा एक दूसरे से, ठीक है, यानी कि 0 बनाना है बस इसमें, यही यहाँ पे 0 बना के दिखा रखा है उसने। देखो क्या किया है इसने, 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 होगा। अब इसके इस रो में 2 की मल्टीप्लाई की होगी उसने, और फिर सेकंड रो को माइनस कर दिया उसने, ठीक है, सेकंड रो को, सेम ऐसे ही थर्ड रो को माइनस किया होगा उसने, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मिल गया मुझे। अब फिर डेल जे निकालने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होगा यहाँ पे। डेल जे का फॉर्मूला क्या होता है, C1, ठीक है, माइनस के सी बी, ये सी बी हो जाएगा ना तुम्हारा, ये सी बी है, रहा सी बी, ठीक है। अच्छा, और y1 क्या है तुम्हारा, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही तुम अगर ये निकालोगे, डेल टू निकालोगे, तो यहां से होगा सी बी इंटू वाई टू, ठीक है, सी बी इंटू वाई टू, ये रहा माइनस के y2, ठीक है, सी बी इंटू वाई टू माइनस के y2 हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले को देख लेंगे भाई यहाँ से, और ये जो है तुम्हारा डेल जे निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लेंगे हम, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 4। अब ये 4 आ गया, ठीक है, ये मेरा इनकमिंग वेक्टर होगा। अब y3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तुम्हारे इसको xb को, ठीक है, y3 से मैं xb को डिवाइड करूंगा, तो 2 वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे। अब फिर इसमें मिनिमल लेना है, मिनिमल ये क्या है, मेरा आउटगोइंग वेक्टर होगा y5,
y5 के क्या होगा मेरा आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। अब इस रो को मैं 5 से डिवाइड करूंगा और इसके नीचे 0 कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है इसने। देखो इनकमिंग वेक्टर लेना है और फिर आउटगोइंग वेक्टर लेना है, फिर जो दोनों का इंटरसेक्शन है इनकमिंग और आउटगोइंग का उसको की वेक्टर की एलिमेंट बोलते हैं, और फिर उससे डिवाइड कर देंगे पूरी रो में। पूरी रो में डिवाइड करने के बाद उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको 0 कर देंगे रो में, ठीक है। अच्छा, हर बार यही स्टेप फॉलो करना है और तब तक करना है जब तक ये डेल जे तुम्हारे क्या हो, नेगेटिव ना आ जाए सारे। जब तक ये नेगेटिव ना आए सारे तब तक ये करते रहना है। जब ये नेगेटिव आ जाएंगे तो वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और मैक्सिमम टू टू इटरेशंस तक आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, 2 इटरेशन तक, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस मेथड आपको पता होना चाहिए। 2 इटरेशन तक के सवाल आपको मिलेंगे इस यूनिट में। सिर्फ आपके दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक है सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। सिंपलेक्स, ड्यूअल सिंपलेक्स नहीं करना है इसमें, ठीक है, उसके क्वेश्चन लेंथी होते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसको भाई आगे सोल्व कर रखा है, ठीक है, आप इसको देख लेना। ये तीनों स्टेप ऐसे ही फॉलो होंगे हर बार। इनकमिंग वेक्टर लेना है, आउटगोइंग वेक्टर लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, ये देखो की एलिमेंट जो आएगा वो लेना है, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इस रो को इसी नंबर से डिवाइड करते हैं पूरी को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 बन गया, 1 से ऊपर जो है जितने भी एलिमेंट हैं इसको 0 कर देंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यही हो रखा है इसमें। ये रहा, ठीक है। और देखो लास्ट में तीनों ही क्या आ गए, नेगेटिव आ गए हमारे। जब ये नेगेटिव आ जाते हैं तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। और इन्हीं की वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, ऑप्टिमल उसमें जेड में, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये लास्ट में इसकी कंप्लीट टेबल है यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लेना भाई। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है।